दोस्तों, द्रोणा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम संधि पढ़ रहे थे। संधि के बारे में हमने जो संधि के साधारण नियम है वो पिछले वाले वीडियो में देख लिए थे। आज से हम संधि की शुरुआत करते हैं। अब संधि की शुरुआत करने से पूर्व हमें इस चीज का ज्ञान होना आवश्यक है कि संधि किसे कहते हैं, संयोग क्या होता है, अपवाद क्या होता है, इन तीनों में किस प्रकार से भिन्नताएं पाई जाती है। तो देखिए, इसी क्रम में आगे चलते हुए सबसे पहले हम देखते हैं संधि। दोस्तों, संधि क्या होती है? दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को संधि कहते हैं। तो इस परिभाषा में हमें दो शर्तें मिली, दो कंडीशंस मिली कि सबसे पहली तो क्या है कि दो वर्णों का मेल होगा, और दूसरी क्या है कि उन दो वर्णों के मेल से ध्वनि विकार उत्पन्न होता है। तो ये क्या कहलाता है? आपके संधि कहलाता है। देखते हैं उसमें। हमने एक शब्द लिया अभय प्लस अरण्य। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, संधि लास्ट एंड फर्स्ट में होती है और सबसे पहले पदार्थ को स्वर रहित करना होता है। यदि उसमें स्वर है तो यहाँ पर स्वर है, तो सबसे पहले हम इसे स्वर रहित करेंगे। तो जिस भी व्यंजन में से हम स्वर को बाहर निकालते हैं उसे हलन कर देते हैं, और निकाला हुआ स्वर उस हलन व्यंजन के हम राइट हैंड साइड लिख देते हैं। अब यहाँ से हमने लास्ट ले लिया, फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट भी क्या है? ए। आगे क्या है? रण्य। तो देखिए दोस्तों, अब ए और ए जब मिलेगा तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? आ। तो ये जो है ये तो हो गया दो वर्णों का मेल। और ये जो आ है ये क्या हो गया? आपके ध्वनि विकार। अब देखो, आ आगे क्या है? रण्य, पीछे है आपके अभय। अब स्वर जो है हमेशा अपने से लेफ्ट हैंड साइड में जाता है। शब्द क्या हो गया? अभयारण्य। तो दोस्तों, हम लोग इस शब्द में भी गलतियां कर देते हैं लिखने में, तो आगे से आपकी ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो यहाँ पर जो संधि है वो संधि कहां पर है? ए और ए मिलकर जब क्या हो गया? आ हो गया, तो वह संधि है। तो ये तो हो गई आपके संधि। अब दूसरा हम लेके चलते हैं संयोग। संयोग क्या होता है? तो देखो, ना तो दो वर्णों का मेल हो और ना ही ध्वनि विकार उत्पन्न हो, वह क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। कैसे? देखते हैं। हमने शब्द लिया रसोई प्लस घर बराबर रसोई घर। अब यहां देखिए, यह ना तो दो वर्णों का मेल हो रहा है और ना ही किसी प्रकार का कोई ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाई? आपके संयोग कहलाई। जैसे आशु, आशु का अर्थ होता है शीघ्र। तोष, तोष का अर्थ होता है प्रसन्न होना। शब्द क्या हो गया? आशुतोष। आशुतोष शिव जी का प्रियवाची है। ठीक है, तो ये हो गया आपके आशुतोष। ना तो यहाँ पे दो वर्ण मिले और ना ही कोई ध्वनि विकार उत्पन्न हुआ। ठीक है, और देख लेते हैं हम। हमने लिया शब्द त्रि नेत्र बराबर त्रिनेत्र। तो ना तो दो वर्णों का मेल हो रहा है और ना ही कोई ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है। तो शब्द निर्माण की यह प्रक्रिया आपके क्या कहलाएगी? संयोग कहलाती है। तो हमने संधि देखी, दो वर्णों के मेल से ध्वनि विकार उत्पन्न होता है, और संयोग में ना तो दो वर्णों का मेल होता है और ना ही कोई ध्वनि विकार उत्पन्न होता है, वह संयोग कहलाता है। अब हम आ जाते हैं अपवाद पे। अपवाद क्या होता है? अपवाद के बारे में यदि हम सीधी सी बात करें तो नियमों के विरुद्ध जो भी रचना होती है वो अपवाद कहलाती है। तो संधि का अपवाद क्या होगा? जो संधि के नियमों के विरुद्ध
चले वो संधि का अपवाद होता है। तो देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं कि दो वर्णों के मेल से ध्वनि विकार तो उत्पन्न हो, परंतु उत्पन्न ध्वनि विकार संधि के किसी नियम से मेल न खाए तो वह क्या कहलाएगा? अपवाद कहलाएगा। अर्थात संधि के नियमों के विरुद्ध जो रचना होगी वो क्या कहलाएगी? आपके अपवाद कहलाएगी। देखते हैं इसमें, हम एक शब्द लेते हैं। हमने शब्द लिया प्र प्लस ऊर। यदि हम इसमें संधि करें तो संधि क्या होगा? प्रौढ़, लेकिन प्रौढ़ कोई शब्द नहीं होता। शब्द क्या होता है आपके? प्रौढ़। तो देखिए ये तो हो गई आपके संधि, लेकिन संधि ये शब्द ही गलत है और ये क्या हो गया? आपके अपवाद। और ये क्या है? आपके सही है। तो जब ए और उ मिलते हैं तो गुण स्वर संधि होती है और वह क्या हो जाता है? प्रौढ़। लेकिन प्रौढ़ कोई शब्द नहीं होता। शब्द क्या होता है? आपके प्रौढ़। ठीक है, और देखते हैं कुछ उदाहरण। प्रंठ प्लस ऊह। अब संधि में क्या होता? प्रंठोह। लेकिन प्रंठोह कोई शब्द नहीं होता। शब्द क्या होता है? प्रंठोह। ठीक है, इसका अर्थ हो जाता है श्रेष्ठ कुबड़ वाला सांड। प्रंठोह का अर्थ होता है श्रेष्ठ कुबड़ वाला सांड। स्व प्लस ईर शब्द हो गया आपके स्वेर। लेकिन स्वेर कोई शब्द नहीं होता। शब्द क्या होता है? स्वेर। स्वेर का अर्थ होता है इच्छाधारी। अक्ष प्लस उहिनी। अब शब्द क्या होता? अक्षोहिणी। लेकिन शब्द क्या होता है? अक्षोहिणी। गो प्लस अक्ष। अब संधि के अकॉर्डिंग शब्द होता गवक्ष, लेकिन शब्द क्या होता है? गवाक्ष। तो ये इस प्रकार अपवाद होता है कि दो वर्णों के मेल से ध्वनि विकार तो उत्पन्न होता है, लेकिन उत्पन्न ध्वनि विकार संधि के नियम से मेल नहीं खाता तो वह क्या कहलाता है? अपवाद कहलाता है। प्रौढ़ वृद्ध व्यक्ति को कहते हैं। प्रंठोह श्रेष्ठ कुबड़ वाला सांड। स्वेर इच्छाधारी। स्वेरिणी इच्छाधारी नदी। अक्षोहिणी 1,00,000 की सेना। गवाक्ष खिड़की या झरोका। तो ये भेद थे दोस्तों संधि, संयोग और अपवाद में। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।